There is a young and impatient India, and it is demanding a greater voice in the nation's future. Let me tell you that they are not going to watch silently. They are not going to watch silently. अगर आपको 2 बार खड़ा कर सकता है तो अगले इलेक्शन में यूथ आपको गिरा भी सकता है। 15-15, 20-20 हज़ार वैकेंसी निकलती थी सी में, आज 2,000, 3,000, 4,000 वैकेंसी निकल रही है। इनकी नाराजगी है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से वहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और वहाँ पर ये जो तमाम युवा हैं का कसूर मात्र इतना कि नौकरी की उम्मीद कर बहुत कम आ रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा कम होती जा रही है। मैं कंपटीशन रोकूंगा दे चुकी हूँ, लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाता है और फिर वही वापस तैयारी पे जुटते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया है हिंदुस्तान का युवा। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिल गए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। आज देश में बेरोजगारी आसमान छू रही है। कोरोना से पहले ही देश में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा थी। 2018 की रिपोर्ट दी थी 2019 में NSO ने, उसमें उन्होंने बताया कि 45 ईयर्स में बेरोजगारी अपने चरमोत्तर पर है। और उसके बाद एक NCB की भी रिपोर्ट आई थी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की, उसने बताया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, 38 स्टूडेंट पर मंथ सुसाइड करते हैं, जो किसानों से भी ज़्यादा है। कोरोना काल के दौरान सिर्फ एक महीने अप्रैल 2020 में 12 करोड़ नौकरियां खत्म हुई। पर जाएंगे तो घर पर खाने का सोचने पड़ेगा, क्या चीज़ खाएंगे, कैसे लाएंगे। लड़का जो छोटा बच्चा लेकर कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग देखो भूखे प्यासे पड़े हैं। ये है सनी, भोपाल की सड़कों पर साइकिल पर मास्क की दुकान लगाई है। पिता की नौकरी गई तो सनी को साइकिल पर मास्क बेचने के लिए उतरना पड़ा। कि जैसे लॉकडाउन लगा तो पापा जी का रेस्टोरेंट बंद देगा, घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी। इस चक्कर में पापा जी बोलते हैं कि अब तो क्या करें, लॉकडाउन लग गया और काम धंधा तो बंद हो जाएगा, घर की स्थिति बदलने लगी, बेकार होने लगी। तो पापा जी बोलते हैं कि इससे अच्छा अपन मास्क की दुकान खोल लेते और कुछ तो कर नहीं सकते इस लॉकडाउन में। हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार कम हो रही है। स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। क्या कल्याण करें, काम ही नहीं है। आज की डेट में 200 रुपए देते मालिक को चुकते हैं, सारे काम जैसे चौपट हो गए। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। पर जाएंगे तो घर पर खाने का सोचने पड़ेगा, क्या चीज़ खाएंगे, कैसे लाएंगे। वित्त वर्ष 2017-18 में 20 से 24 साल के नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर 21% थी, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 42% हो गई। इतने सालों उन्होंने पढ़ाई की, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, एग्जाम लेते हैं, मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और किसी भी देश में अगर यूथ को, नई जनरेशन को रास्ता नहीं दिखता तो फिर यूथ के दिल में गुस्सा पैदा होता है। वो जो गुस्सा पैदा हो रहा है उसका फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं। सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, टाइम लगभग 2 बजने वाला होगा। अभी तक बैठे हैं इस उम्मीद में कि आगे हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। घर वाले भी इसी उम्मीद पर कायम हैं, मेरा बेटा कुछ करे। 2019 में ये वैकेंसी आई थी लेटेस्ट, जिसका कि अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। उसका कोई समय सीमा नहीं है कि कब एग्जाम लेगी, कि इस जन्म में लेगी कि नहीं लेगी, कोई इसका माय बाप नहीं है। केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं, उसमें मारामारी है। बात क्या है जी, 200 कुत्ते हैं, 1 रोटी का टुकड़ा है, खाना एक कोई है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऊपर से जो हैं उनको बेचा जा रहा है। मोदी सरकार के 8 वर्षों में आए सरकारी नौकरियों के 22 करोड़ आवेदन, 1% को भी नहीं मिल पाई जॉब। अब हमारे साथी या रिश्तेदार नातेदार ये पूछते हैं कि आपकी उम्र 31 वर्ष हो गई है, 32 साल बीत रही है और उसके बावजूद भी आप अभी तक रोज़गार नहीं पाए हैं। इतनी खीज या शर्मिंदगी लगती है कि सर उनको उनसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं करती। हमारे दबाव को इस तरीके से
महसूस कर सकते हैं कि जब हम लोग किसी रिलेशन में जाते हैं तो एक तरीके से कोना ढूंढते रहते हैं कि कोई ये ना पूछ ले कि हाँ भैया तुमको अभी रोजगार मिला नहीं मिला, नौकरी मिली नहीं मिली। 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे, पर नौकरी मिली सिर्फ 7.22 लाख को, यानी 1000 में से सिर्फ 3 युवाओं को नौकरी मिली। बेरोजगारी इसलिए क्योंकि इतनी जॉब्स नहीं है यहाँ पर इंडिया में, और मतलब आउट ऑफ इंडिया लोग जॉब करने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है।